में रिवीजन क्यों कराया जाता है? एक बार पढ़ा दिया उसके बाद एग्ज़ाम क्यों नहीं ले लेते? बार बार रिवाइज क्यों किया जाता है? ताकि वो दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। हम आपके हैं कौन में कितने अच्छे से दिखाया हुआ है कि समधी दोनों में कितनी रिस्पेक्ट है। जो वर्ड जो आलोकनाथ कहता है कि बेटा अपनी भाभी को इतना प्यार और इज़्ज़त देना कि उसको उसके मायके की कभी याद ना आए, इस तरह के वर्ड्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, शादी को लेकर। पता है हमारे देश में डिवोर्स केसेस ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? मैं सारा का सारा दोष बॉलीवुड को नहीं दे सकती, लेकिन इस बात को काट कर मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या प्रॉब्लम है। जब कोई भी इंसान, जनता मूवी देखती है तो वो लोग उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब अपने आप को उनकी जगह रख के देखते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में वो चीज़ें उतारने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी मूवीज़ हैं इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल शादी से पहले दिखाई जाती है और शादी को एक हैप्पी एंडिंग की तरह दिखाया जाता है, जबकि दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। शादी इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग। शादी इज़ अ न्यू बिगनिंग। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बिल्कुल नई लाइफ की शुरुआत है। इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, इट इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग। और जितनी स्ट्रगल या पहले दिखाई जाती है शादी से पहले, उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस शादी के बाद होते हैं और वो चीज़ पोर्ट्रे नहीं की जाती जनता को। अगर हमारा बॉलीवुड कोई अच्छा काम करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम जस्ट एंटरटेनमेंट, तो उनको शादी के बाद की ज़्यादा मूवीज़ बनानी चाहिए, ये बताने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभिमान, ये मूवी में बताया गया है कि लव मैरिज भी टूट सकती है। इट कैन रिज़ल्ट इन अ वेरी पैथेटिक एंड अगर उसमें एक भी बंदे में ईगो आ जाए तो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर कोई इंसान इसको समझ ले और अप्लाई करने की कोशिश करे तो बहुत से, सिर्फ एक मूवी ये बहुत से डिवोर्स केसेस को बचा सकती है। उसी तरह से अगर बॉलीवुड शादी के बाद की प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट्स के ऊपर मूवीज़ बनाए, बॉलीवुड को इतने टॉपिक्स मिलेंगे, इतने टॉपिक्स मिलेंगे कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स ना करने पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि शादी इज़ फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स, कितने सारे रिश्ते नाते, उसमें कॉम्प्लिकेशंस, बहुत कुछ है उसमें। इस वक्त क्या हो रहा है वो ही घूम फिर के सभी मूवीज़ में, तकरीबन सभी मूवीज़ में, कि वही लड़का लड़की को एक दूसरे से प्यार होता है और या तो जात पात की बात आ जाएगी बीच में, या अमीर गरीब का आ जाएगा, या कोई विलेन आ जाएगा बीच में, या कोई गलत फहमी हो जाएगी और फिर लास्ट में सब ठीक हो जाएगा, या कोई विलेन गोली खा के मर जाएगा और फिर शादी हो जाएगी, विच इज़ मतलब हैप्पी एंडिंग, विच इज़ अ गोल्डन एंड। And this is a very wrong message going to the society. Very wrong message.
हमारे यंगस्टर्स को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारी सिनेमा में है। बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा अगर वो ये लोग ऐसा करें कि ग्रूमिंग है बच्चों की, और यंगस्टर्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि शादी के लिए क्या ज़रूरी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे होती है, अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है, व्हाट इज़ ट्रू लव, ग्रूमिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ पे वाई इज़ सेक्रीफाइस नेसेसरी, एक सेल्फिश लव है, एक सेक्रीफिशियल लव है। ये शादी से पहले नहीं, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। अगेन फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आ जाते हैं बीच में। बनी है इस पे मूवीज़ शादी के बाद की प्रॉब्लम्स पर, बट बहुत कम है वो, और बहुत गिनी चुनी चीज़ों पर वो एड्रेस करते हैं, जबकि उनको पूरा एरिना कवर करना चाहिए, शादी का पूरा एरिना। कैसे लड़की को अपने सास ससुर को अपना सगा माँ बाप समझना है, कैसे लड़के को अपने सास ससुर को सगे माँ बाप की तरह समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों तरफ से कैसे उठानी है। अगर इस तरह की मूवीज़ बनने लग जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि देखने वालों में से 50 नहीं तो 40% फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स ज़रूर कम हो जाएंगी। मैं लिखकर दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात। एक बार बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ बनाना शुरू कर दें, देखने वाले देखने शुरू हो जाएंगे। जब आप दोगे ही मिर्च मसाला तो वो मिर्च मसाला ही खाएंगे ना। कोई अच्छी बेटर चीज़ अगर किस तरह से पोर्ट्रे करनी है वो तो उनके स्किल के ऊपर है। हम आपके हैं कौन में कितने अच्छे से दिखाया हुआ है कि समधी दोनों में कितनी रिस्पेक्ट है। जो वर्ड जो आलोकनाथ कहता है कि बेटा अपनी भाभी को इतना प्यार और इज़्ज़त देना कि उसको उसके मायके की कभी याद ना आए, इस तरह के वर्ड्स पेरेंट्स नीड टू लर्न दिस वर्ड्स टू इनकलकेट दिस फीलिंग इन देयर चिल्ड्रन। माँ बाप को ज़रूरत है लड़के के माँ पिता को कि वो इस तरह की सीख दें अपने बेटे को, ना कि ये कि हाँ जी इसको अपने दबा के रखना है, इसको सर पे नहीं चढ़ाना है। आप उस तरह की सीख दो। एट द सेम टाइम लड़की के माँ बाप भी लड़की को उसी तरह की अच्छी सीख दें। दोनों तरफ आप जितनी बार वो मूवीज़ बनाओगे, जितनी बार देखेंगे, एक ही बार में ये चेंज नहीं आएगा, एक ही बार में चेंज नहीं आता। बार 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 स्कूल में रिवीजन क्यों कराया जाता है? एक बार पढ़ा दिया उसके बाद एग्ज़ाम क्यों नहीं ले लेते? बार बार रिवाइज क्यों किया जाता है? ताकि वो दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। जितनी ज़्यादा मूवीज़ इस तरह की बनेंगी, जितने ज़्यादा टॉपिक्स पर शादी के बाद की प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, उतना बार बार देख देख कर कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। इस वक्त जो हमारी सोसाइटी जिस कगार पर जा रही है, एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इन तरह की मूवीज़ की ज़रूरत है। एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हम आपके हैं कौन में एंटरटेनमेंट नहीं है क्या? विवाह मूवी, सूरज भर जाते हैं कि ये दोनों मूवीज़ की ना बात कर रही हूँ मैं। विवाह में कितना अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाया है, कितना अच्छा दिखाया है कि वो एक जली हुई लड़की को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और भी कुछ मूवीज़ बनी हैं बट वो बहुत कम है इस तरह की मूवीज़। वी नीड मोर ऑफ सच मूवीज़। बहुत ज़्यादा, बहुत पुण्य का काम करेगा बॉलीवुड अगर इस तरह की मूवीज़ बनाएगा, क्योंकि बॉलीवुड के पास वो हथियार है सोसाइटी को बदलने का, फॉर बेटर और फॉर वर्स। वो सोसाइटी को बेहतर भी कर सकता है और बदतर भी कर सकता है।
ड्रेसेस कैसी पहनाई जाए बॉलीवुड में, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं किस तरह से, बहुत कुछ है इसमें। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। और जिन लोगों ने भी इस तरह की मूवीज़ बनाई हैं उनका सैल्यूट है, उनको अभिमान है। एक तमन्ना मूवी थी जहाँ पे हिजड़े ने पाल पोस कर बड़ा किया है एक लड़की को। मतलब जितनी भी आप वो चीज़ें लो जिससे सोसाइटी का कुछ भला हो सके, वही स्टीरियोटाइप चीज़ें, वही मार धाड़, और फिर हैप्पी एंडिंग, जो शादी हो गई तो हैप्पी एंडिंग। इट्स अ रॉन्ग मैसेज। शादी इज़ नॉट अ हैप्पी एंडिंग, it is a new beginning of many plus and minus points. It's a new beginnings of many ups and downs. एक नई शुरुआत है जिसमें फूल भी हैं कांटे भी हैं। आपको बताना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उस नई ज़िंदगी में से फूलों की खुशबू लें और कांटों को एक तरफ कर सकें। हर एरिना में, हर एरिया में। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बॉलीवुड के लोगों तक पहुंचाइए। कोई तो होगा बनाने वाला, कोई तो होगा देखने वाला, कोई कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। एंटरटेनमेंट अच्छी खासी डाली जा सकती है। अगर ऐसा ना होता तो हम आपके हैं कौन को 13 अवार्ड्स ना मिलते हैं। कोई मार कुटाई नहीं है उसमें, कोई बदले लेने की भावना नहीं है। बस एक लेडी का दिखाया है जिस अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है, बस थोड़ा सा है उसमें नेगेटिव, और कुछ नहीं। विवाह में कुछ नहीं है नेगेटिव, एक्सेप्ट कि वो उससे जलन खाती, वो भी उसमें दिखा दिया है कि शी समझ जाती है वो। तो और चीज़ें लो ना, बस खाली शादी से पहले का, शादी के बाद की भी वो करो। बहुत से डिवोर्स केसेस बंद हो जाएंगे, बहुत सी फैमिलीज़ में सुधार आ जाएगा। शादी जो आज हमारी सोसाइटी में जो मैरिड लाइफ बहुत बुरा हाल हो रहा है उसका, जिस फ्लो में वो जा रही है वो सही नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शादी में लोग खुश नहीं हैं। और खुश क्यों नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलीवुड ले सकता है और कर सकता है। इट कैन डू इट। इसके बारे में आप भी सोचिए और कमेंट कीजिए प्लीज़, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर नेशन। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।